सभी को गुड मॉर्निंग। आज अपन जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है कवक के सामान्य लक्षण। सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि कवक क्या है। कवक एक विषमपोषी कवक जालिक यूकेरियोट है जो सामान्यतः उन सभी आवासों में पाया जाता है जहाँ पर जीवित या मृत कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। कवक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द फंगस से हुई है जिसका अर्थ है मशरूम या छत्रक। विज्ञान की जिस शाखा में कवक का अध्ययन किया जाता है उसे माइकोलॉजी या कवक विज्ञान कहते हैं। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ने कवकों को प्रभाग माइकोटा के अंदर रखा। इसी प्रकार आर.एच. विटेकर ने भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कवकों को एक सेपरेट किंगडम माइकोटा के अंदर रखा। किंगडम प्रभाग माइकोटा को पुनः 2 उप प्रभागों में बांटा गया है। पहला उप प्रभाग मिक्सोमाइकोटिना, दूसरा उप प्रभाग यूमाइकोटिना। मिक्सोमाइकोटिना में लोअर फंजाई या निम्नतर कवकों को शामिल किया गया है, जबकि यूमाइकोटिना में उच्च कवक या वास्तविक कवकों को शामिल किया गया है। मिक्सोमाइकोटिना का दूसरा नाम श्लेष्मी कवक है। इनके मुख्य लक्षणों में इनका कायिक शरीर बहुकेंद्रकी, जीवद्रव्य नग्न जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं, इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ये पादप और जंतु दोनों से समानता दर्शाते हैं। अधिकांशतः ये मृत जीवी होते हैं। यूमाइकोटिना जिसका दूसरा नाम वास्तविक फंजाई या वास्तविक कवक भी है, इसके मुख्य लक्षणों में कायिक शरीर कवक जाल जो अनेक कवक तंतुओं से बना होता है। कोशिका भित्ति अधिकतर काइटिन की बनी होती है, लेकिन कुछ वर्गों में ये सेल्यूलोज की भी बनी होती है, जैसे ऊमासिटीज। ये अंश काय फलिक होते हैं, अर्थात इनके कवक सूत्र का कुछ भाग ही जनन संरचना में रूपांतरित होता है, शेष कायिक अवस्था में बना रहता है। इनमें जनन अलैंगिक और लैंगिक दोनों विधियों से होता है। अब यूमाइकोटिना के सामान्य लक्षणों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले इनके प्राप्ति स्थान ये कहाँ पर पाए जाते हैं। ये उन सभी स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ मृत या जीवित दोनों अवस्थाओं में मिल सकते हैं। ये भोज्य पदार्थों, चमड़े, कपड़ों, इमारती लकड़ी, प्लास्टिक आदि पर पाए जा सकते हैं। इसके साथ ही ये पौधे या जंतुओं में परजीवी के रूप में भी पाए जा सकते हैं। पशुओं के गोबर पर वृद्धि करने वाले कवक समल रागी कवक कहलाते हैं, जिसका उदाहरण है पाइलोबोलस। कवकों में पाई जाने वाली प्रावस्थाएं। कवक के जीवन चक्र में सामान्यतः 2 प्रावस्थाएं पाई जाती है। पहली प्रावस्था है कायिक प्रावस्था, दूसरी है जनन प्रावस्था। कायिक प्रावस्था में पादप शरीर कवक जाल से बना होता है, जिसमें अनेक कवक सूत्र उपस्थित होते हैं। कोशिका की संख्या के आधार पर कवकों को 2 भागों में बांटा गया है, एक कोशिक कवक और दूसरा है बहुकोशिक कवक। एक कोशिक कवकों का शरीर केवल एकल कोशिका से बना होता है, जबकि बहुकोशिक कवकों का शरीर अनेक कोशिकाओं से निर्मित होता है। पूर्णकाय फलिक वह कवक है जिनमें संपूर्ण कोशिका जनन संरचना में बदल जाती है। ये एक कोशिकीय कवकों में पाई जाती है, जैसे ईस्ट, सैक्रोमाइसीज, सिरेवेसी। अंशकाय फलिक में कवक सूत्र का कुछ भाग ही जनन संरचना में रूपांतरित होता है, जबकि शेष कायिक अवस्था में बना रहता है। यह अवस्था उच्च कवकों में पाई जाती है। कवक तंतु। अनेक कवक तंतु मिलकर कवक जाल का निर्माण करते हैं।
कवक तंतु सामान्यतः रंगहीन होते हैं, लेकिन कुछ कवकों में ये रंगीन भी होते हैं। कवक तंतु पटयुक्त या पटहीन दो प्रकार के हो सकते हैं। पटयुक्त कवकों में दीवार जैसे पट पाए जाते हैं, जिनके मध्य में केंद्रक और कोशिका द्रव्य भरा रहता है। ये अवस्था उच्च विकसित कवकों जैसे एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज आदि में पाई जाती है। पटहीन कवक, इसमें अनेक केंद्रक और कोशिका द्रव्य एक ही कोष्ठ में भरे रहते हैं। इनके बीच में किसी दीवार जैसी संरचना नहीं पाई जाती। ये सामान्यतः निम्न कवकों में पाई जाती है, जो वर्ग फाइकोमाइसिटीज में देखने को मिलती है। पटहीन कवक तंतु में अनेक केंद्रक कोशिका द्रव्य में समान रूप से वितरित होते हैं। इस अवस्था को संकोशिक अवस्था कहते हैं। अर्थात संकोशिक अवस्था पटहीन कवकों में पाई जाती है। पटयुक्त कवक तंतु की कोशिकाएं एक केंद्र की, द्विकेंद्र की या बहुकेंद्र की हो सकती है। इस चित्र में पटयुक्त और पटहीन दोनों कवक तंतुओं को दर्शाया गया है। पहले चित्र में पटयुक्त कवक तंतु है, जिसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच बीच में पट उपस्थित है, जबकि दूसरे चित्र में पटहीन है, जिसमें सभी केंद्रक और कोशिका द्रव्य एक ही प्रकोष्ठ में उपस्थित है। उच्च कवकों के जीवन चक्र में अनेक प्रावस्थाएं मिलती है, जिसे प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहली अवस्था है एक केंद्र की अवस्था और दूसरी द्विकेंद्र की अवस्था। एक केंद्र की अवस्था में कवक सूत्र की प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक कोशिका में केवल एक ही केंद्रक पाया जाता है, जबकि द्विकेंद्र की अवस्था में कवक सूत्र की प्रत्येक कोशिका में दो केंद्रक पाए जाते हैं। इस चित्र में तीन प्रकार के कवक तंतु बताए गए हैं। पहले के अंदर पटहीन कवक तंतु, दूसरे में पटयुक्त कवक तंतु, तीसरे में भी पटयुक्त कवक तंतु। पटहीन कवक तंतु में सभी केंद्रक एक ही प्रकोष्ठ में उपस्थित है, जबकि दूसरा पटयुक्त कवक तंतु में दो पटों के बीच केवल एकल केंद्रक उपस्थित है, जबकि तीसरे चित्र में दो पटों के मध्य दो केंद्रक अर्थात द्विकेंद्र की अवस्था उपस्थित है। इस प्रकार इस चित्र में तीनों प्रकार के पटहीन और पटयुक्त कवक तंतुओं को दर्शाया गया है। पटयुक्त कवक सूत्र में पट दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला अछिद्रित पट, दूसरा छिद्रित पट। अछिद्रित पट ठोस प्रकार के होते हैं, जिनके बीच में किसी प्रकार की छिद्रनुमा संरचना नहीं पाई जाती, जबकि छिद्रित पट में पट के मध्य में छिद्र पाए जा सकते हैं। छिद्रित पटों को पुनः दो प्रकारों में बांटा गया है। पहला है साधारण छिद्री पट और दूसरा है ढोल छिद्री पट। साधारण छिद्री पट में पट के मध्य साधारण प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं, जबकि ढोल छिद्री पट में पट की स्थित छिद्र की दोनों तरफ की दीवारें फूलकर ढोलक के आकार का रूप ले लेती है और इसके ऊपर एक झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसका नाम है पेरेंटोसोम। ढोल छिद्री पट जिस वर्ग का विशिष्ट लक्षण है वह है बेसिडियोमाइसिटीज। इस चित्र में सभी प्रकार के पटों को बताया गया है, जिसमें पहला ठोस पट या छिद्रित पट, दूसरा है साधारण छिद्री पट, तीसरा साधारण छिद्री पट और चौथा चित्र है आपके ढोल छिद्री पट, जो कि बेसिडियोमाइसिटीज का लक्षण बताया। इस प्रकार इस लेक्चर में अपन ने कवक के सामान्य लक्षणों के पार्ट फर्स्ट पर चर्चा की। नेक्स्ट लेक्चर में अपन कवक के सामान्य लक्षण पार्ट सेकंड पर चर्चा करेंगे। सभी को धन्यवाद।
ऊपर चर्चा करेंगे वो है कवक के सामान्य लक्षण। सबसे पहले अपन को कवक क्या होना चाहिए, कवक क्या है।